दोस्तों, पीएम मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद नए देश बने यूक्रेन की पहली विजिट ऐसे वक्त में करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है जब वो भारत के सबसे खास दोस्त रूस से जंग कर रहा है। इस विजिट में भले ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तमाम करार हुए हैं, लेकिन जेलेंस्की ने अपनी पूरी ताकत भारत को अपने पक्ष में लेने में लगाई थी। जेलेंस्की पीएम मोदी से जंग रुकवाने में मदद चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं, जबकि भारत इस मुद्दे पर अलग तरह की संधि करवा सकता है, जिसे वो बेहद सीक्रेट तरीके से अंजाम दे रहा है, क्योंकि उसने ओपनली संधि के लिए किसी भी मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया है। वहीं यूक्रेन चाहता है कि भारत दोनों के बीच शांति के लिए सम्मेलन की मेजबानी करे, लेकिन भारत अगर ये शांति सम्मेलन करवाता है तो इसका नजारा पिछले सम्मेलन से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उस बार रूस को नहीं बुलाया गया था और भारत अपने जिगरी रूस को न बुलाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, भारत इस जंग को रुकवाने में किस तरह के कदम उठा सकता है? यूक्रेन भारत से क्या चाहता है? भारत इस मिशन को कैसे अंजाम दे सकता है? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारत के बढ़ते वैश्विक कद को देख आप गदगद हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। यूक्रेन ने पीएम मोदी के आगे रखा शांति सम्मेलन का प्रपोजल। भारत इस सम्मेलन में दिखा सकता है ग्लोबल साउथ की ताकत। पिछले सम्मेलन से बिल्कुल अलग होगा भारत का ये शांति प्रोग्राम। दोस्तों, पीएम मोदी की इस यात्रा में जेलेंस्की ने पूरा जोर इस बात पर दिया कि भारत आर्थिक तौर पर रूस पर ऐसा दबाव बनाए कि वो इस जंग को खत्म करने के लिए खुद आगे आए। लेकिन यूक्रेन की इस मांग को भारत किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता है और वो कोई ऐसा रास्ता खोज चुका है जिसके बाद जंग खत्म हो सकती है, लेकिन रूस का कोई नुकसान नहीं होगा। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कैसे भारत इस मुद्दे के जरिए ग्लोबल साउथ की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने भारत से जंग खत्म कराने के लिए शांति सम्मेलन आयोजित कराने की भी मांग की है, लेकिन फिलहाल भारत ने इसे लेकर हामी नहीं भरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इसके लिए मना कर चुका है। भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है दुनिया को ताकत दिखाने का, लेकिन फर्क ये है कि भारत इसमें कुछ ऐसा करने वाला है जिससे उसके जिगरी यार रूस को कोई नुकसान नहीं होगा। पिछली बार ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न के पास एक रिसोर्ट में आयोजित किया गया था, जिसमें 90 से ज्यादा देशों और संगठनों ने भाग लिया था, जिसका एकमात्र मकसद यूक्रेन में शांति लाना था, जिसमें खुद जेलेंस्की ने फोन कर पीएम मोदी को शामिल होने का न्योता दिया था। इसके बावजूद न तो पीएम मोदी गए और न ही विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत को इस शांति सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र से भी खुद को दूर कर लिया था, क्योंकि भारत किसी भी तरह से रूस के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। जबकि इस सम्मेलन में एक तरफा बातें की गई थी। रूस, जो कि इस मीटिंग में सबसे जरूरी था, इसे न्योता ही नहीं दिया गया था। उस सम्मेलन में सिर्फ रूस विरोधी और यूक्रेन समर्थक नेता शामिल हुए थे। इस दौरान सबने सिर्फ रूस की ही बुराई की थी। इस शांति सम्मेलन का जमीन पर कुछ भी असर नहीं देखा गया, जो पहले से ही क्लियर था। लेकिन अगर इस तरह के सम्मेलन की मेजबानी भारत करता है तो निश्चित तौर पर वो इसके लिए अपने जिगरी यार पुतिन को जरूर बुलाएंगे। वहीं भारत ग्लोबल साउथ देशों के लीडर के रूप में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। तमाम ग्लोबल साउथ देश इस समिट में बुलाए जा सकते हैं। ये समिट इस वजह से भी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि जब दोनों पक्ष होंगे तो एक तरफा प्रस्ताव पास नहीं हो पाएंगे और फिर इसका असर भी होगा। पिछले सम्मेलन के प्रस्ताव को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया था। पुतिन ने इसे भेद, भावपूर्ण और एक तरफा बताया था। लेकिन इस मीटिंग में एक सबसे बड़ी बात यह है जो भारत कर सकता है, वो ये है कि अभी तक विकसित देश, खासकर यूरोप के देश ही ग्लोबल साउथ देशों का फ्यूचर फिक्स करते रहे हैं। वही इन देशों के बारे में फैसले लेते रहे हैं, लेकिन इस बार ग्लोबल साउथ के देश इन विकसित देशों के बीच की लड़ाई को निपटाने का काम करेंगे, जिनका नेता भारत होगा। और इसका बहुत बड़ा फायदा भारत को सुरक्षा परिषद में होगा। वहीं यूक्रेन भारत से चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, जिसके बाद पुतिन के पास कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन भारत इस फैसले को कभी नहीं मानेगा। यूक्रेन ने रूस से व्यापार बंद करने की भारत से की मांग। भारत अपनी बैलेंस्ड पॉलिसी के तहत करेगा जंग का इलाज। दोस्तों, यूक्रेन ने भारत को ये ऑफर दिया है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो रूस खुद ही इस जंग को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके बाद उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। जेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन को अर्थव्यवस्था खोने का डर है। उनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं है। उनकी मुख्य मुद्रा तेल है। उनके पास एक तरह की ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था है।
और वो निर्यात पर निर्भर हैं। इसलिए रूसी से ऊर्जा संसाधन आयात करने वाले देश पूरी दुनिया की मदद करेंगे। जेलेंस्की का साफ संकेत था कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, अगर वो उससे तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो रूस के पास कुछ नहीं बचेगा और वो जंग को रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन भारत किसी भी कीमत पर यह कदम नहीं उठाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत इस वक्त तेजी से अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर रहा है और इसमें रूस से मिल रहा सस्ता तेल बहुत बड़ी मदद साबित हो रहा है। वो बिना मतलब इस विवाद के लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। जबकि भारत रूस पर अपनी तमाम रक्षा जरूरतों के लिए निर्भर है। वो रूस के साथ तमाम हथियार मिलकर बनाता है। रूस भारत को हथियार के साथ साथ हथियारों की तकनीक भी देता है। भारत अभी रूस के साथ मिलकर ही हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है, जबकि दोनों के तमाम साझा प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं। इस समझौते के लिए भारत किसी भी कीमत पर ऐसे रिश्ते को खराब नहीं करेगा। जबकि वो अगर सम्मेलन आयोजित करता है तो इसके जरिए दोनों के बीच सुलह करवा सकता है, जिसमें दोनों का फायदा हो। लेकिन इसके बदले में भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भी दुनिया से समर्थन मांग सकता है। अगर सीधे तौर पर इस मुद्दे पर बात नहीं होती है तो भारत इसके लिए दबाव तो बना ही सकता है, जिसमें G4 देश भी मौजूद हो सकते हैं। वहीं भारत इसके लिए ग्लोबल साउथ देशों को पहले ही तैयार कर चुका है। भारत इस वक्त ग्लोबल साउथ का नेता है और यूक्रेन इसी वजह से चाहता है कि ऐसा कुछ भारत कर दे कि रूस पर आर्थिक दबाव बन जाए। लेकिन भारत चाहता है कि उसके रिश्ते अमेरिका और रूस दोनों से कायम रहें, जंग रुक जाए, जिससे किसी भी तरह से उसकी तेज रफ्तार से बढ़ रही इकोनॉमी को नुकसान न हो। मोदी पुतिन दोनों के बीच इसे लेकर पहले ही सब कुछ फिक्स हो चुका है। इसी वजह से पुतिन ने पीएम मोदी के साथ सीक्रेट मीटिंग की थी। इसी वजह से यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है ये हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, भारत इस मौके पर बहुत बड़ा रोल निभाने जा रहा है। अगर यूक्रेन के लिए भारत शांति समिट का आयोजन कर देता है तो इसके बाद वो रूस के साथ साथ यूरोप के बेहद नजदीक चला जाएगा और जल्द ही इस मामले में किसी बड़े अपडेट की संभावना है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर रखें।